गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक राज्य शासन कैसे काम करता है के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला में उसी चैप्टर का अगला टॉपिक जिसका नाम है विधानसभा में एक बहस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से विधायक जो चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, किसी भी निर्णय लेने के लिए विधानसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं और उनके आपस में मतगणना के उपरांत ही किसी विषय वस्तु का निर्णय लिया जा सकता है। तो वहाँ पर किस प्रकार से बहस होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप ऊपर दिए गए चित्र में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार वो लोग बैठे हुए हैं और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी के अपने अलग अलग विचार हैं। इसके जो विचार हैं उनको पढ़ा है और जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम होता है। अपने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यहाँ पर विधानसभा में जो एक बहस चल रही है, ये बहस कुछ विद्यार्थियों की भी उत्सुकता कभी कभी होती है कि हम उस बहस को देखें कि बहस कैसे की जाती है। और उसके लिए कुछ विद्यार्थी थे जो राजधानी, अपने प्रांत की, अपने राज्य की राजधानी में जाने के उत्सुक थे और वो अपने अध्यापक या अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसका लाभ उठाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और उसके साथ विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की उन्होंने और विधानसभा की एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। क्योंकि भवन का मतलब बहुत बड़ी इमारत होती है, उसके अंदर होती है। जैसे आपके विद्यालय में अंदर ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहाँ पर आपकी प्रेयर वगैरह भी होती है, कभी कभी आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। इसी टाइप से उनको किया जाता है और ये प्रक्रिया आपके विद्यालय में भी चल रही है। आपके विद्यालय में भी संसद बनाया गया है, तो संसद बनाया गया उसी प्रकार से ये भी सदन होता है। वही सारी अपनी भी समस्याएँ अलग अलग आपके कि स्कूल में बच्चों को बनाया गया है, अलग अलग विभाग दिए गए हैं। उनसे संबंधित समस्याओं को इकट्ठा करना, उनका आपस में बैठ कर के चर्चा करना और चर्चा के उपरांत उनका निष्कर्ष निकालना, उसी प्रकार से ये भी कार्य किया जा रहा है। बच्चे बहुत ही उत्सुक थे क्योंकि पहली बार वो राजधानी गए और वहाँ पर विधानसभा के भव्य और प्रभावशाली भवन में प्रवेश करने को मिला। और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और सुरक्षा की जांच होती है। सभी की वहाँ पर जांच की गई इनको और जांच के उपरांत ले जाया गया, जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को ऐसी जगह बैठाया गया था ऊपर, जहाँ से वे नीचे हॉल में जहाँ पर चर्चा चल रही थी उसको देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे आपकी क्लास में होती हैं, डेस्क होती है जिस पर आपके माइक वगैरह वहाँ सब रखे होते हैं बोलने के लिए। ऐसी आपकी अभी हम लोगों की जो क्लासेस चल रही वहाँ भी वही है, लेकिन अब आप लोग कहीं बैठ जाते लेकिन वास्तविकता ये होती है कि आप बिल्कुल प्रारूप अपना अच्छी तरह बना के बैठे हैं। टेबल रखे हैं, चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे अपनी बुक वगैरह वहाँ रखे हैं, उसी पर हाथ रख करके अपने कैमरे, अपने मोबाइल को हाथ में रखे हैं। इससे पता चला कि हाँ क्लासेस हमारी चल रही है। उसी टाइप से वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। और यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। तत्कालीन का मतलब होता है जब उस टाइम राज्य में कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई थी जिसको किस प्रकार उस समस्या का समाधान निकाला जाए, तो उसकी हम
मीटिंग करते हैं। यहाँ भी विद्यालय में आपको मीटिंग होती हैं किसी समस्या को लेकर के, या कोई आगे कोई नई नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको लेकर के। उसी प्रकार से वहाँ पर भी विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए एकजुट हुए थे। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पक्ष अपना रख सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यदि वो उनके लिए अच्छा होगा तो उसको वो अपने आप में उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसमें कोई सुधारात्मक होगा तो उसको बताएंगे, और सदन या उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। कभी कभी हम जरूरी नहीं कि हम कोई भी अपना पक्ष रख रहे हैं तो हमारा पक्ष उससे कोई हम उत्तेजना में पक्ष रख देते, लेकिन हमें पक्ष को रखने से पहले सभी चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए कि कहीं इससे कोई आगे जाके हानि ना हो, ये भी देखना होता है। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति होता है वो देखता है। जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं जो समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, वहीं लिए जाते हैं। उसके बाद ये समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से चैनलों पर आते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं किसी महत्वपूर्ण, क्योंकि मंत्री वहाँ अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, तो हम जो समस्या उनको बताएंगे ये समस्या है, वही उसका स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या उसको बताएंगे, वो उसका निराकरण करेंगे, या अपने विभागों के जो अधिकारी होंगे, चिकित्सा अधिकारी होंगे, इनको बताएंगे उसको कैसे किया जाए। तो सब निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। अब ये सब विधानसभा में जो बहस चल रही है उसका जायजा लें, किस प्रकार चल रही है। प्रथम विधायक यानी पहला विधायक खड़ा होता है जो अखंड गांव के, और वो अपने बारे में बताता है कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसका निर्वाचन क्षेत्र का नाम था अखंड गांव। उससे वो का विधायक था और वहाँ की स्थिति को बता रहा है, और वो अपना पक्ष भी रख रहा है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है, और वह यह भी कह रहा है कि सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, ऐसे में हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मतलब सीधा पूरा व्यंग हो रहा सरकार पर, मतलब पूरी छूट होती है, वह अपने पक्ष को रख रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री को इसका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि और आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। और इस प्रकार जो प्रथम विधायक था अपना पक्ष था वो रख दिया उसने, जो भी उसे कहना था। और इसके बाद दूसरा विधायक खड़ा होता है और वह बताता है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। ये क्वेश्चन है उनसे, सरकार से क्वेश्चन किया उन्होंने। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सकों कर्मचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही है। स्वाभाविक है वहाँ पर इनकी कमी होगी न किसी की, इसलिए सरकारी अस्पताल का संचालन सही नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार से ही किया जाएगा। अब ऊपर सरकार मुख्यमंत्री थोड़ी ना मालूम कहाँ क्या हो रहा है, वो अपने नीचे उनके अधिकारियों मंत्री अपने अधिकारियों से पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम अपनी जानकारी जब देंगे जाके तभी तो वहाँ पर पता चला कि क्या हो रहा है। और उस विधायक का कहना भी ये भी था कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस चीज़ का सामना किस प्रकार करने जा रही है। मतलब वो ये भी जानना कि क्या करेगी वो हमें बताए। यदि हमारे हिसाब से सही होगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो फिर उस पर बताएंगे कि आपको क्या करें। और ना मानना वो मुख्यमंत्री और मंत्री के हाथ में, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। जैसे भी कोरोना, इस पर भी आए दिन बहस होती रहती है वहाँ पर, आधे तो यूनाज भी करते हैं। फिर दूसरा विधायक
तो आपने देखा कि दोनों विधायक, इसका मतलब है कि जो इस तत्कालीन जो समस्या थी वो स्वास्थ्य की थी, और वर्तमान समय में इस समय भी आपकी ये जो समस्या वो स्वास्थ्य ही है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य मंत्री पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उनमें इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, सारे अधिकारियों को जागरूक करना चाहिए, सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहिए। अगले क्रम में तीसरा विधायक खड़ा होता है, वो कहता है मेरा निर्वाचन क्षेत्र तौल पट्टी है, यहाँ भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है। मतलब कहा गया होगा, पहले बात हुई होगी हम टैंक भेजेंगे, टैंकर, और नहीं जा रहे होंगे, तो उसे यहाँ तो पता चल जाए, क्योंकि निचले स्तर पे पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऊपर पता चल जाएगा। मान लो उन्होंने कहा हमने 100 टैंकर भेजे थे पर डे, तो वो बताएं कि हमारे तो 5 ही जा रहे थे, बाकी 95 कहाँ गए। तो ये सब क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं। कितने कुआं तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है, और कुओं की को आदेश जो किया गया था कितनों के लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ भाई नीचे स्तर पे जो कार्य हो जाता है वो रिपोर्ट बना के वहाँ भेज देते ऊपर, वो रिपोर्ट बना के भेजेंगे, उन्होंने 100% कर दिया, ये मना कर रहे हैं, फिर क्या किया, जो अधिकारी नीचे होगा उसको बुलाया जाएगा और आमने सामने दोनों को बैठाला जाएगा, विधायक बैठेंगे और जो अधिकारी थे उनको बैठा जाएगा, तो वहाँ उसका निराकरण किया जाएगा कि वास्तविकता क्या थी। इसी क्रम में अगला विधायक नंबर 4 खड़े होते हैं, वो कहते हैं मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। अब जो क्या हुआ, इसका मतलब समझ गए कि अभी तक जो थे वो कौन थे विधायक, विपक्ष के थे, अभी ये पक्ष वाला खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं और पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया है। इसका मतलब उसके क्षेत्र में ये काम सब हो रहा था। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। ORS घोल होता है, शुद्ध पानी बच्चों को पिलाने के लिए होता है, ORS स्वास्थ्य विभाग से बांटे जाते हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसके किसी श्रृंखला में अगला विधायक नंबर 5 खड़ा होता है, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं, और दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे, मतलब ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएंगे। स्वाभाविक है, उसके लिए व्यवस्था की जाए, नए डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट किया जाए या डॉक्टरों की से अल्टरनेट की जाए। अब एक बीमारी संबंधित एक ही डॉक्टर न रखा जाए, एक से अधिक किए जाएँ, ये सारी व्यवस्थाएं की जाएँ। तो इस प्रकार क्रम बाई क्रम अपने अपने पक्ष रख रहे थे। अगला आया विधायक 6 नंबर, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही। अब ये फिर पक्ष वाला था, ये पक्ष था, विरोधी पक्ष सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। इसका मतलब ये विधायक भी थे पक्ष वाले, और ये इनके पास कोई ना कोई मंत्री पद भी था। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब ये पक्ष वाला, क्योंकि विरोधी पक्ष पिछली सरकार वाली है, उन पर भी उठा रही है। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले हुए कीड़े को साफ कराने का अभियान शुरू कर दिया है, और ये लोग ये कह रहे हैं, यानी जो पक्ष था वो बोला, दूसरा विरोधी पक्ष का उस पर कुशवक लगाया, और ये भी कहा कि पिछली बार इन्हीं की सरकार थी तो इन्होंने जो कुछ नहीं किया था, लेकिन हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहस चली और बहस का क्या परिणाम हुआ। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं और उन्हें कार्य करना चाहिए। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभारी होते हैं। इनका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के कोई संचालन नहीं हो पाएगा। सही मायने में ये तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है, क्योंकि कार्यपालिका ही का कार्य क्या होता है, कानून बनाना। यदि कानून बना दिया है तो उस कानून पर अमल भी किया जाए। दूसरी तरफ सारे विधायक
जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायक कहलाते हैं, और विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। मैंने बताया था, क्योंकि जब बहस हो जाती तो पता चल जाता, उसके बाद वो तुरंत उसकी जांच का आदेश देते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ की घटना रहती है कि यहाँ से हमने ये सामान गया, ये सब जिम्मेदारी उनके पास रिपोर्ट भी आ गई है। जब वहाँ से सवाल उठ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास रिपोर्ट आई वो गलत है, और फिर उस काम की जाँच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में भी आपने पढ़ाया था कि ये सब कार्यपालिका का प्रमुख या प्रमुख मुख्यमंत्री, क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसका कार्य होता है कानून बनाना और उनका पालन करना। आज हम लोगों ने एक बहस के माध्यम से देखा कि किस प्रकार हम अपने विचारों को रखते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के उनका समाधान होता है, कितने कार्य करने पड़ते हैं, इनका उद्देश्य और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना होता है। आज के लिए यही, अगले टॉपिक के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, अगले सप्ताह करेंगे, नेक्स्ट वीक। थैंक्स, हैव ए गुड डे।